कभी आपने देखा है कि जो बिल्ली के किटन्स होते हैं वो बिल्ली जैसे लगते हैं, या इवन आप अपने पेरेंट्स जैसे लगते हैं? इसकी रीजन ये है कि हम ह्यूमंस या कोई भी एनिमल जो होता है वो अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर जो मटेरियल ट्रांसफर करता है उसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजेम्बलेंस विद योर पेरेंट्स और द ऑफस्प्रिंग रिजेम्बलेंस विद इट्स पेरेंट्स। डीएनए के अगर हम लोग फॉर्म देखें तो डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आपको याद हो तो हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को ड्रॉ किया था कि इसके बीच में जो है वो इस तरह का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके सिर्फ यहाँ पे जो होता है वो एक ऑक्सीजन जो होता है वो लेस होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डीऑक्सीराइबो, वन विद द लेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। डीऑक्सीराइबो बेसिकली 4 न्यूक्लियोटाइड से जो होता है वो क्रिएट होता है। पहले न्यूक्लियोटाइड का नाम है साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड देन थायमिन, और ये चारों मिलकर डीएनए का जो होता है वो होल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ये चारों न्यूक्लियोटाइड बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े जानवर एलिफेंट तक जो होता है वो आइडेंटिकल होते हैं और इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो डिफाइन करती है कि चूहा और ह्यूमन के अंदर जो है वो डिफरेंस कॉज करती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर की थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। 1951 में एरविन वो साइंटिस्ट था जिसने इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स का पता चलाया था एंड देन ही कंक्लूडेड कि जितने ज्यादा आपके पास एडेनिन होंगे उतने ही ज्यादा थायमिन होंगे और जितने ही ज्यादा आपके पास साइटोसिन होंगे उतने ही ज्यादा आपके पास गुआनिन होंगे। फिर उसके कुछ अरसे बाद ही रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जो था वो डीएनए के क्रिस्टल का एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट किया और जब एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट हुआ तो इस तरह का हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर था। फिर एरविन की इन्वेंशन, डिस्कवरी और रोजालिंड फ्रैंकलिन की जो पैटर्न था उन दोनों को कंबाइन करके वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक डीएनए के हेलिकल ट्विस्ट के अंदर जो होती है वो 10 बेस पेयर्स होते हैं और ये टोटल स्ट्रक्चर जो होता है ये 3.4 नैनोमीटर का होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर का क्या डिफरेंस है तो वो होता है 0.34 नैनोमीटर का। बिल्कुल इसी तरह इसका जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 नैनोमीटर पे कंसिस्ट होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर का अगर आपने इमेजिन करना तो एक स्पाइरल स्टेयरकेस को देखें। अगर लेट्स सपोज करें ये स्पाइरल स्टेयरकेस है तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी बिल्कुल इसी तरह डीएनए जो होता है वो भी इसी तरह कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएट करता है और ये क्रोमैटिन के फॉर्म में आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए और जीन का क्या डिफरेंस है? अक्सर लोग डीएनए को जीन से कंफ्यूज कर देते हैं। इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, आप इसको इमेजिन करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए इस एग्जाम्पल को देखें। फॉर एग्जाम्पल हम रोड होती है लेकिन अगर वो रोड किसी सर्टेन एरिया से गुजरती है तो उसको हम उस एरिया का नाम दे देते हैं। फिर आगे वो रोड जिस सेक्टर से गुजरेगी हम उस सेक्टर का नाम दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह एक लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए के ऊपर सर्टेन रीजन्स होते हैं और ये रीजन्स जो होते हैं वो जीन को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज करें कि ये आई के जीन को ट्रांसलेट करें, ये आपके इंसुलिन जीन को ट्रांसलेट करें और ये आपके जो है वो कलर के जीन को ट्रांसलेट करें। तो अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए क्रोमोसोम के सुपर कॉइलिंग को ओपन करने के बाद जो हमारे पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है वो हर रीजन जो है वो एक सर्टेन जीन को जो होता है वो डिकोड कर रहा होता है और ये जीन्स बेसिकली प्रोटीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं और ये प्रोटीन्स आपके जो है वो सेल एक्टिविटीज और आपके कैरेक्टर्स को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है।